ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर उस बात को माना जाए तो इजराइल इसका इलाज करने निकल पड़ा है। तो आइए आज इजराइल के द्वारा इनके इलाज में क्या तैयारी की जा रही है उसकी चर्चा डिटेल में करते हैं, यह जानते हुए कि तुर्की नाटो अलाई है, यानी कि यह अमेरिका का वो संरक्षण प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त देश है जिस पर अगर हमला हुआ तो बाकी बचे 31 देश एक साथ आ जाएंगे। यानी कि यह वो देश है जिसकी हिफाजत करने के लिए अमेरिका बीच बचाव करने चला आएगा। उस देश के लिए इजराइल कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस प्लानिंग के लिए इसे रोका जा रहा है, लेकिन इजराइल उसकी भी नहीं मानता, जिसमें अमेरिका खुद बैठाकर अपना काउंटर सेंटर बनाकर चल रहा हो। कतर तक पर जब गोला फेंक सकता है, उसके बाद से तुर्की को अपने खिलाफ होती चीजें नजर आ रही हैं। इसी चलते तुर्की को अभी नाउ डेज, रिसेंट डेज के अंदर इजराइल ने अपना 8वां दुश्मन करार दिया है, डेंजरस उसको कंट्री अपने लिए माना है। और इसका इलाज करने की प्लानिंग में इन्होंने हाल ही में 3 देशों के साथ, ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं। आज के सेशन में इस जॉइंट फोर्स की बातचीत को जानेंगे कि क्या इनको पाकिस्तान से दोस्ती ज्यादा महंगी पड़ी या भारत से दोस्ती, दोनों के भारत से दुश्मनी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मित्रता को ये भारत के खिलाफ यूज करते आए हैं। और ऐसे में कश्मीर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर, उन दोनों ही स्थिति में तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन्स भारत पर चलाए भी गए थे। हालांकि भारत से उम्मीद थी कि यह तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि भारत ने तुर्की के साथ अपने काफी सारे व्यापारिक रिश्तों को किनारे कर दिया। खैर, उन पर हमने डिटेल में पहले भी चर्चाएं की है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो सवाल दुनिया के बीच में है वो ये कि नेतन्याहू ने जिस कतर में अमेरिका ने अपना सेना का अड्डा बनाया हुआ था उस पर हमला कर लिया था, वो तो सब चल गया, लेकिन जिसको नाटो का संरक्षण प्राप्त हो उस देश पर इजराइल क्या एक्शन ले सकता है? क्या अमेरिका उसे रोकेगा नहीं कि भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो कि यार जिस हमारे ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। तो नेतन्याहू को बुलाया गया है अमेरिका कि आ जाओ भाई, एक बार तसल्ली से समझ लो हम क्या चाहते हैं, जान लो और उसके बाद कुछ एक्शन लेना। ठीक है, चलिए इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैप के माध्यम से कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये जो आप मैप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट का जो मैप है, इसको पहले भूमध्य सागर से समझिए, मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी के उत्तर की तरफ पड़ता है देश जिसका नाम है तुर्की, दक्षिण की तरफ पड़ता है अफ्रीका, पूर्व की तरफ पड़ता है एशिया। ये जो लेबनान करके आपको देश दिखाई दे रहा है, इजराइल करके ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये सब वो चिर परिचित देश हैं आपके लिए, जो कि मेडिटेरेनियन सी के पूर्व में स्थित देश हैं। अच्छा, तुर्की के दक्षिण में एक छोटू सा देश यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैप को